इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महिला सम्मान योजना को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज सुबह ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इस कैबिनेट ने अब दिल्ली में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि रेखा गुप्ता और बीजेपी की सरकार ने जो वादा किया था उस वादे पर अमल करती हुई दिखाई दे रही है। अब दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। इसी के साथ ही कई शर्तें भी इस महिला सम्मान योजना को लेकर के रखी गई है। अब ऐसे में उन तमाम लोगों को करारा जवाब मिल गया है जो कि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पोस्टर्स लगवा रहे थे और इसी के साथ ही चिट्ठियां लिख रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर 2500 रुपए जो है वो दिल्ली की महिलाओं के खाते में कब आएंगे। हम बात कर रहे हैं खास तौर से नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के वो तमाम लीडर्स जो कि दिल्ली में अलग अलग जगह पर पोस्टर्स लगवा रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ओर से जो गारंटी दी गई थी वो गारंटी नहीं, महज एक जुमला है। तो आज 8 मार्च का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन है और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है इस योजना, इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। इसीलिए बीजेपी ने यह पूरी तैयारी करी थी और सिर्फ बीजेपी ने चुनावों के दौरान ये वादा किया था और इसी के साथ ही बकायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई दफा आतिशी मारलेना को यह जवाब दिया था कि उन्हें हमारे वादों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वादे हमने दिल्ली की जनता से किए हैं और हम अपने इन वादों को निभा करके रहेंगे। भले ही दिल्ली का सरकारी खजाना खाली हो, लेकिन हमने जो महिलाओं से वादे किए हैं, जो युवाओं से वादे किए हैं, इन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कई दफा देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने 2 बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को खत लिखा। इसी के साथ ही वो पोस्टर्स लेकर के ये पूछ रही थी कि 8 मार्च आने वाले हैं, 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, 4 दिन बाकी है, आखिर पैसे कब आएंगे उनके अकाउंट में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो कई सारे नेता थे वो भी बाकायदा फ्लाईओवर्स में पोस्टर्स लगवा रहे थे, दिल्ली की सड़कों में पोस्टर्स लगवा रहे थे। तो इन तमाम लोगों को करारा जवाब आज मिल गया जो कि बार बार बीजेपी के गारंटी पर सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे थे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है जहां से रेखा कैबिनेट ने 2500 रुपए जो महिला सम्मान योजना है उसको मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि महिला सम्मान योजना को लेकर के चर्चा इसलिए भी खास थी क्योंकि दिल्ली में जो वादा बीजेपी ने किया था, इन वादों पर महिलाओं ने यकीन किया और बीजेपी को झोली भर करके वोट दिया, जिसकी वजह से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 27 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आ पाई। क्योंकि बीजेपी ने यह वादा सिर्फ दिल्ली की महिलाओं से नहीं किया था, बल्कि इससे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन तमाम स्टेट में इन वादों को किया भी। इन महिलाओं के अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, जिसकी वजह से दिल्ली की महिलाओं ने भी बीजेपी पर यकीन किया और आज जो यकीन दिल्ली की महिलाओं ने किया, उन यकीन पर पूरी तरीके से मुहर जो है वो रेखा कैबिनेट की ओर से लगा दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी की नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस महिला सम्मान योजना को लेकर के कहा और प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी पर कहा, सुनिए। आई थिंक हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संजीदगी से सभी मुद्दों पर डिस्कशन किया है और जिस तरह से उनकी कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं दिखता है, उसी प्रकार से मुझे लगता है महिलाओं के समस्त मुद्दे, मुसलमान महिलाओं के लिए उन्होंने 3 तलाक बंद करवाया, उन्होंने 33% का आरक्षण सर्वप्रथम नई पार्लियामेंट में दिया। ऐसे कितने बड़े बड़े कार्य जो है उन्होंने किए हैं। प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है वो एक महिला को मिलता है, प्रधानमंत्री जी की जो पेंशन की योजना है वो भी महिला को मिलता है। उन्होंने ये सब बड़ी सोच के साथ किया है क्योंकि उसमें ये था कि भाई अगर महिला को मिलेगा तो उसको कोई परेशान नहीं करेगा, उसको कोई असहज नहीं महसूस कराएगा उसके परिवार में। तो देखिए, और उनके मन की बात में आए दिन उनकी जब मन की बात होती है तो बड़ी सुंदर जो है वो सच्ची घटनाओं पे आधारित और जो सच्ची महिलाएं हैं उनके बारे में
जो है अपनी मन की बात में भी कहते हैं और ऐसी दूर दराज रहने वाली महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो कि ट्राइबल विमेन हैं, जो कि ऐसी विमेन हैं जिनका हम कभी उल्लेख कभी सुन नहीं सकते थे, उनके सराहनीय कार्यों के बारे में नहीं सुन सकते थे अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी जो टीम है लगातार जो है वो इसको मॉनिटर न कर रहा होता। तमाम योजनाओं का देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी कई सारी नारी शक्ति जो है निकल करके आएंगी और दमनकारी शक्तियों का अंत करेंगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को वहाँ पे कार्यभार दिया, वहाँ पे मैं समझती हूँ बहुत बड़ा कार्य किया कि एक धूर्त व्यक्ति को हटाने का काम किया, एक ऐसे झूठे व्यक्ति को उन्होंने दिल्ली के तख्त से हटाया जिसका कि काम सिर्फ बेवकूफ़ बनाना था। ऐसे समय पे मैं समझती हूँ कि वो महिला दिवस पे सर्वप्रथम ऑफिस संभालने के बाद इतनी सारी सौगातें महिलाओं को दे रही हैं, उन्हें पुनः बधाई भी है, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं, बधाई। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं का संरक्षण किया है, पूरे देश में 33% आरक्षण दिया है, मातृ योजना से लेकर के विभिन्न योजनाएं जो महिलाओं के लिए उन्होंने दी हैं, वो मुझे लगता है आज तक कभी भी किसी बड़े लीडर ने नहीं दी हैं। और ये देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं जो महिलाओं को और उनके मुद्दों को बहुत ही संवेदनशीलता से लेते हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और पुनः सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज पीएम की सिक्योरिटी महिलाओं के हाथ में है, इसको किस नज़र से देखते हैं? वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक द फर्स्ट फॉरमोस्ट वे इज़ कि हम अपने आप से शुरू करें। सो प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम्पल सेटअप किया है, आई थिंक मैनी विल फॉलो इन लीग विद हिम। अब भले ही दिल्ली में रेखा गुप्ता की ओर से बकायदा आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल को ये करारा जवाब मिल गया और इस योजना को लेकर के बकायदा मंजूरी भी दे दी गई और ये कह दिया गया कि किस तरीके की क्राइटेरियाज होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वादे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब की महिलाओं के द्वारा किए गए थे, तो आखिर उन वादों का क्या? क्योंकि यहाँ पर अगर हम आपको याद दिलाएं तो पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। लेकिन आज 3 से 4 साल हो गए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और अभी तक ना तो इस योजना पर मुहर लगी है, ना ही इस योजना को लेकर के रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है और महिलाओं के खाते में 1000 रुपए आना तो काफी दूर की बात है। तो अब यह बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से है कि आखिर आतिशी पंजाब की महिलाओं को कब न्याय दिलाएंगी, कब उनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए आए, इसके लिए भगवंत मान से सवाल करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, कब महिलाओं के लिए पोस्टर्स लगाएंगी। क्या आतिशी को सिर्फ दिल्ली की महिलाओं का ख्याल था? पंजाब की महिलाओं से जो वादा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्या उसका ख्याल है या नहीं है, ये बड़ा सवाल उठता है। इससे आपको ये भी बता दें कि जो शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं दिल्ली की जिसको इस योजना का फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो जानकारी ये है वो बीपीएल कार्ड धारक जितनी भी महिलाएं हैं उनके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए आएंगे। इसके अलावा कई सारी क्राइटेरिया भी रखी गई हैं जिसको फुलफिल करना होगा। पहले तो इस योजना को लॉन्च कर दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अब रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा और वहां पर जितनी भी वैलिड महिलाएं होंगी, यानी कि जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों में जितनी भी महिलाएं दिल्ली में फिट होंगी उन शर्तों के आधार पर इन महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। यानी कि एक एक करके बीजेपी जो है वो दिल्ली चुनाव में वादे किए थे उसे निभाती हुई दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो यमुना सफाई का वादा हो, पॉल्यूशन का वादा हो, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के जो फ्रॉड और लूट का अड्डा बन रखा था उसे भी बंद किया जा रहा है, हॉस्पिटल और इसी के साथ ही स्कूल्स की बेहतरी पर भी निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे तमाम वादे हैं जो कि किए भी नहीं गए थे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है इन कामों को पूरा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें ऐसी दिल्ली बनाना है जो विकसित भारत की राजधानी लगे। फिलहाल उस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।